गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का आज 6th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पिछले लेक्चर 5th में चैप्टर से रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमने सॉल्व किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो तैयार हो जाइए स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, आज का लेक्चर है स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, हम लोग बच्चों आप बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपने सराउंडिंग में, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर मतलब कि इसके डिफरेंट स्टेट क्या है, उसकी अलग अलग अवस्था क्या है। हम लोग जो भी मैटर को अपने चारों तरफ देखते हैं उनके 3 डिफरेंट स्टेट होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर हैव 5 स्टेट्स, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके बाद प्लाज्मा, और सबसे पहले बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 5 स्टेट में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो लेकिन हमारे सिलेबस में यू हैव टू स्टडी अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस पर विशेष बल दिया गया है, इस चैप्टर पर विशेष बल दिया गया है, इसलिए स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर में ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज मोस्टली एक्सप्लेन। दीज स्टेट ऑफ मैटर, ये स्टेट ऑफ मैटर उत्पन्न कैसे होते हैं, तो ये वही चीज हैं जो इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं। दैट इज दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। मतलब मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो वेरिएशन होता है उसी के कारण ये स्टेट्स ऑफ मैटर उत्पन्न होती हैं। दैट इज पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। मीन्स पार्टिकल ऑफ मैटर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज नेमली यू कैन से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड वी कैन क्लासीफाई कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में भी देख लीजिए, वी कैन क्लासीफाई कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी into 3 different states। जैसे हमारे दांत और हड्डियां, these are solids, blood that flows in our veins, जो ब्लड हमारे वेन्स में फ्लो करते हैं, they are liquids, and also हमारे बॉडी में जो वाटर है वो भी लिक्विड है। ये लिक्विड्स जो हैं टोटल काउंट्स करते हैं 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारे बॉडी वेट का टोटल 70% जो होते हैं वो अकेले लिक्विड होते हैं। एंड द एयर वी ब्रीद इन, जो हम एयर को श्वास में लेते हैं, that is gas. Okay, so blood that flows in our bones, that blood that flows in our veins and the water present in our body constitute 70% of the body weight। ब्लड जो हमारे वेन्स में बहते हैं और टोटल वाटर जो हमारे बॉडी के उपस्थित हैं ये अकेले 70% कंस्टिट्यूट करते हैं। हमारे दांत और हड्डियां, दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, एंड ब्लड इन वेन्स and water present in the body constitutes 70% of body weight is all liquid state, और air that we breathe in is gaseous state। जो भी हवा हम सांस लेते हैं वो gaseous state में है। ओके, तो 3 states of matter हमारे बॉडी के अंदर भी है, we know। तो चलिए एक एक्टिविटी के साथ चलते हैं। सॉलिड स्टेट में एक्टिविटी इन योर सिलेबस ये कह रहा है collect the following articles, a pen, that is you have to collect pen, a book, a needle and a piece of wooden stick, and a piece of wooden sticks। ओके, ये अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट ऑल दिस थिंग्स। इसको कलेक्ट करना है। क्या क्या कलेक्ट करना है बच्चों? पेन, यू हैव टू कलेक्ट a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick।
वुड के स्टिक्स, वुडन स्टिक्स, लकड़ी, तख्ता, यू हैव टू प्रिंट। सेकेंड क्या करना है आपको, सेकेंडली जो करना है, स्केच द शेप ऑफ, स्केच द शेप, मतलब जितने भी आर्टिकल्स ला रहे हैं उसके शेप स्केच कीजिए अपने नोटबुक में बाय मूविंग पेंसिल अराउंड इट, उसके चारों तरफ पेंसिल घुमा करके। जैसे एक बुक है तो उसके शेप को स्केच कीजिए चारों तरफ उसके पेंसिल घुमा करके। पेन है तो उसका शेप पेंसिल के चारों तरफ घुमा के स्केच कीजिए। नीडल का शेप पेंसिल घुमा के स्केच कीजिए, और वुडन स्टिक का शेप भी उसके चारों तरफ पेंसिल घुमा के उसको स्केच कीजिए। डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप्स, क्वेश्चन है इसमें, डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, क्या इन सभी चीजों के निश्चित आकार हैं? डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज इनके निश्चित बाउंड्रीज हैं, एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या इनके वॉल्यूम फिक्स्ड हैं? ये जानने की कोशिश करें, इस एक्टिविटी से ये जानने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट उस पर थोड़ा सा हैमर मारिए, हैमर चलाइए। व्हाट हैपेंस when they are hammered, क्या होता है जब उन पर हथौड़ा चलाया जाता है? पुल्ड और ड्रॉप्ड, या उनको खींचा जाता है, हैमर्ड कीजिए या उनको पुल्ड कीजिए और ड्रॉप्ड कीजिए, मतलब इन तीनों स्थितियों में उनके साथ क्या होता है? आर दे कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? नेक्स्ट इज, आर दे कैपेबल of diffusing into each other, क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज कर सकते हैं, करने में सक्षम हैं? और उनको कंप्रेस करने का कोशिश कीजिए, ट्राई कंप्रेसिंग, थोड़ा दबाने का प्रयास करें। दिस इज इन योर एक्टिविटी। ओके, योर एक्टिविटी में क्या है कि आप पहले इन चीज़ों का कलेक्ट कीजिए, उनके शेप को स्केच कीजिए, और जैसे कि उनके चारों तरफ पेंसिल घुमा करके उनके शेप को स्केच कीजिए। क्या इन सभी के डेफिनेट शेप आते हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज आ रही है, फिक्स्ड वॉल्यूम आ रहे हैं, इनको नोट कीजिए। ओके, क्या होता है जब इनको हैमर्ड किया जाता है, पीटा जाता है, या उनको खींचा जाता है, या उनको गिरा दिया जाता है? इन तीनों स्थिति में उसका परीक्षण कीजिए। आर दे कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज कर सकते हैं? और ट्राई कंप्रेशन, इनको थोड़ा दबाने का प्रयास कीजिए। तो इस एक्टिविटी में पहले बच्चों हम देख रहे हैं कि जो भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके सॉलिड्स हैं। पेन क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। बुक क्या है? सॉलिड स्टेट। नीडल सॉलिड स्टेट। पीस ऑफ वुडन स्टिक सॉलिड स्टेट, ये सारे के सारे सॉलिड हैं। इन सभी का क्या होता है कि निश्चित आकार, स्पष्ट बाउंड्रीज होंगे, स्पष्ट सीमाएं तथा फिक्स्ड वॉल्यूम होंगे। दे हैव व्हाट, सॉलिड्स के देखिएगा हमेशा एक बुक अपने निश्चित आकार को लिए हुए है, एक पेन अपने निश्चित आकार को लिए हुए है, नीडल ऑल्सो, एंड सेम इज द केस विथ वुडन स्टिक। तो इन सभी के क्या है? They have fixed shape and definite shape, means all these have a definite shape, इन सभी की निश्चित आकार है। ठीक, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इनकी सीमाएं, बाउंड्रीज भी हैं, डिस्टिंक्ट, एक निश्चित बाउंड्री है इनके पास, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं। ओके, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और क्या है? एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम क्या है? आयतन फिक्स्ड। इन सभी के निश्चित आकार,
स्पष्ट सीमाएं, डिस्टिंक्ट बाउंड्री मीन्स इनकी सीमाएं स्पष्ट है, फिक्स्ड वॉल्यूम मीन्स इनके आयतन निश्चित है, एंड इनके पास इनको दबा के चेक कर रहे हैं। जब हियर आई एम कंप्रेसिंग, ट्राई कंप्रेसिंग, जब उनको दबाते हैं तो वो उनमें कंप्रेशन ना के बराबर होता है। तो सॉलिड में क्या है, नेग्लिजिबल कंप्रेशन। ट्राई कंप्रेशन मतलब नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इनमें कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर है, ओके, ना के बराबर है। बाह्य बल, अगर मान लीजिए कि सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, इनकी सबसे खासियत है कि ये अपने शेप को मेंटेन करते हैं, अपने शेप को मेंटेन रखने का प्रयास करते हैं। तो सॉलिड हैव टेंडेंसी, एक चीज नोट कीजिएगा, सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, ये अपनी आकृति को, शेप को बनाए रखते हैं। when subjected to outside force, when subjected to outside force, जब इनको बाहरी किसी फोर्स से सब्जेक्ट किया जाता है तो उसको मेंटेन रखते हैं। मतलब ये सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन, वो अपने शेप को मेंटेन रखते हैं। आप फोर्स भी लगाते हैं तो भी वो अपने शेप को मेंटेन रखेंगे, ओके। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, लेकिन इसकी एक खास बात है कि सॉलिड को अगर आप क्या होता है कि फोर्स के प्रभाव में वो ब्रेक कर जाएंगे लेकिन अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खासियत है सॉलिड की। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, बल के प्रभाव में वो टूट सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, to change their shape। बच्चों सबसे बड़ी बात है कि सॉलिड क्या करते हैं कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। ये हमने बताया कि सॉलिड अपने शेप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं जब उन पर कोई बाह्य बल या आउटसाइड फोर्स सब्जेक्ट किया जाता है। सॉलिड या तो ब्रेक कर जाएंगे, अगर बाहर से फोर्स लगाते हैं तो सॉलिड ब्रेक कर जाएंगे, लेकिन उनके शेप को आप नहीं चेंज कर सकते। सोचिए एक आयरन को लेके, आयरन को आप दूसरे शेप में किसी तरह से आप चेंज नहीं कर सकते। भले चॉक, जो चॉक से हम लोग लिखते हैं वो देखिए वो तो गिर करके टूट जाएगा, बट दूसरी किसी आकृति में नहीं जाएगा, ओके। तो चॉक में ब्रेक अंडर द फोर्स बट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, कंप्रेस करके चाहे किसी तरह से आप उसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं ला सकते हैं, भले वो टूट जाएगा। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब उन पर कोई बाह्य बल लगता है। सॉलिड में ब्रेक, सॉलिड की एक खास बात है वो टूट जाएंगे लेकिन उनके शेप में आप चेंजिंग नहीं ला सकते। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ओके। लेकिन बच्चों रबर बैंड को आपने देखा होगा, रबर रहता है जो हम लोग यूज करते हैं पैकेजिंग के दौरान। रबर बैंड को क्या आप कह सकते हैं, इन्हें खींचकर हम इसके आकार को बदल देते हैं, तो समझने की बात है कि ये ठोस हो सकते हैं। We change the shape of a rubber band by pulling the rubber. तो but rubber band can change its shape. Okay. क्या ये समझिए तो is this property of solid? And second, अगर अलग अलग बर्तन में आप चीनी रखते हैं, नमक रखते हैं या कोई अलग सब्सटेंस जैसे कि आप
सूजी, आटा, दीज ऑल थिंग्स अगर आप रखते हैं तो वो उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। तो आप इनको ठोस कह सकते हैं, कैन यू से देम सॉलिड, क्योंकि वो चेंज कर रहे हैं, मतलब कि बर्तन का आकार ले रहे हैं। और शुगर और सॉल्ट व्हेन यू कीप्ट इन अ डिफरेंट जार, इट टेक द शेप ऑफ दैट जार। तो उनको आप क्या कहेंगे, व्हाट यू विल कॉल। और थर्ड इज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या है, दैट इज अ सॉलिड, लेकिन फिर भी ये कॉम्प्रेस हो जाते हैं। इफ यू ट्राई टू कॉम्प्रेस द स्पॉन्ज, तो ये क्या होंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि पहला हमने एक एग्जांपल लिया रबर बैंड के बारे में। तो रबर बैंड को जब हम खींचते हैं तो वो उनके आकार को, अपने आकार को वो बदल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल इज दैट, अगर आप चीनी या नमक को किसी कंटेनर में रखते हैं तो चीनी और नमक दोनों ही कंटेनर का शेप ले लेते हैं। थर्ड कि मतलब कि सॉलिड में भी ऐसा देखा जा रहा है, देख रहे हैं कि नमक और चीनी अपने कंटेनर का शेप ले रहे हैं। स्पॉन्ज सॉलिड है, लेकिन उसको कंप्रेस करने पर क्या हो जाता है कि वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। दैट इज स्पॉन्ज को कंप्रेस कर देते हैं। तो कंप्रेशन तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है नहीं, तो सॉलिड आर इनकम्प्रेसेबल, लेकिन स्पॉन्ज एक ऐसा सॉलिड है जो कंप्रेसेबल है। ओके, स्पॉन्ज इज ए कंप्रेसेबल सॉलिड। तो जितना हमने बताया कि रबड़ जो है वो क्या है, सॉलिड हो गया, सॉलिड है, लेकिन क्या शो करता है, इलास्टिसिटी के कारण ये जो होते हैं ये स्ट्रेच हो जाते हैं, शेप को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ रबड़ क्या है, रबड़ जो है वो सॉलिड है। सेकेंड इज आपके जो ये है नमक और चीनी, वो भी सॉलिड है। एंड फिर जो है अगर आप बात करेंगे स्पॉन्ज की, तो वो भी सॉलिड है। तो फर्स्ट रबड़ जो है, रबड़ अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, लेकिन जैसे आप उसको स्ट्रेच करके, लेकिन रबड़ को जैसे आप स्ट्रेच करते हैं फिर उनको छोड़ते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेते हैं, दे रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। तो सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। हमने क्या बताया कि सॉलिड अपने शेप को क्या करते हैं, मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो रबर बैंड ऑल्सो मेंटेन्स इट्स शेप। अगर हम चीनी और नमक की बात करें, तो भले चीनी हम किसी बोतल में डालें या बर्तन में डालें तो उसका शेप ले लेंगे, लेकिन अगर इंडिविजुअल क्रिस्टल, शुगर का एक दाना या नमक का एक क्रिस्टल की बात की जाए, तो उनके ये शेप जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। वेदर उस नमक को लेकर के आप प्लेट में रखें और वेदर आप उस नमक को लेकर के कप में रखें, वेदर आप नमक को लेकर के थाली में रखें, वो नमक के क्रिस्टल या चीनी के क्रिस्टल के शेप का कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, तो शुगर एंड सॉल्ट आर ऑल्सो व्हाट, शुगर भी क्या है, एक सॉलिड है। एंड थर्ड इज स्पॉन्ज। जब भी आप स्पॉन्ज देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे माइन्यूट होल होंगे। स्पॉन्ज हैव माइन्यूट होल, तो उसके माइन्यूट होल में एयर फंसे होते हैं, एयर गेट ट्रैप्ड इन द माइन्यूट होल ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के माइन्यूट होल में एयर ट्रैप्ड हो जाते हैं, और जैसे हम प्रेस करते हैं एयर एक्सपेल्ड आउट होते हैं, एंड तब हम इनको कंप्रेस करने में सक्षम होते हैं। स्पॉन्ज इज सॉलिड, लेकिन स्पॉन्ज में माइन्यूट पोर होते हैं, और माइन्यूट पोर होने की वजह से इनके अंदर क्या होता है कि एयर ट्रैप्ड हो जाते हैं, और जैसे हम उस स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं तो वो जो फंसे हुए एयर हैं वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद हम इसको कंप्रेस करने में सक्षम हो पाते हैं। ओके, अब जो है बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। We are studying about
सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो सॉलिड, वी हैव सॉलिड, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड, गैस, these are the three physical states of matter। ये मैटर के थ्री फिजिकल स्टेट्स हैं। तो सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर closely packed। सेकेंड, इनके बीच थोड़ा स्पेसिंग आ जाता है, स्पेस हो जाता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर less closely packed। और इनके तो बहुत मतलब लिस्ट, मतलब इनमें पैकेजिंग वेरी फार, मॉलिक्यूल्स आर वेरी अपार्ट, मॉलिक्यूल्स आर वेरी अपार्ट। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमने एक ऐसी चीज का नाम लिया जैसे वाटर। वाटर को अगर हम कूल करते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग क्लोज पैक्ड होंगे, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स और क्लोज आने लगेंगे। व्हेन यू कूल द लिक्विड द मॉलिक्यूल कम्स क्लोजर। जैसे कि ये है, दिस इज लिक्विड, तो ये लिक्विड जैसे इनको कूल करेंगे तो ये थोड़ा क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे कूल करके। अगर मान लीजिए वाटर है तो वाटर को कूल करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स क्लोज पैक्ड होंगे और वो सॉलिड में बदल जाएंगे। और ज़्यादा कूल करेंगे से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो दिस विल बिकम लाइक सॉलिड एंड वी कॉल इट आइस, और हम उसको आइस कहेंगे। इनको कूल करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि वो आपस में क्लोज और क्लोज आते आते वो आइस का रूप ले लेंगे। एंड दिस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, मतलब वाटर का वो फॉर्म जो जिसे हम सॉलिड कहते हैं, दैट इज आइस। एंड सेकेंडली, व्हेन यू हीट दिस लिक्विड, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, फर्दर अपार्ट चल जाएंगे। जब आप इस लिक्विड को गर्म करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस थोड़ा दूर हो गए, देखिए दूर हो गए। अब ये गैस हो गए, दे आर फ्री टू मूव। इनके स्पेस, इनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए कूल करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, और क्लोज आते हैं तो उनके बीच जो मोशन है वो मोशन कम हो जाता है कूल करने पर। तो सॉलिड में केवल कौन सा मोशन हो जाता है, वाइब्रेशन। मतलब ये क्या करते हैं कि अपने मीन पोजीशन पर केवल और केवल वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड वाइब्रेट्स एट देयर मीन पोजीशन। ओके, लेकिन जैसे इसको हम हीट करते हैं, ये सॉलिड से दिस इज आइस, अगर ये आइस से दिस इज लिक्विड में वाटर को ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लिक्विड केवल वाटर ही है, गैस में वाटर वेपर को ले रहे हैं। ओके, वाटर वेपर, ऐसा नहीं है कि गैस केवल वाटर वेपर है। तो यहाँ पर जब हम लिक्विड को कूल किया तो वो सॉलिड में बदल गया। सॉलिड में मतलब इनके पार्टिकल्स क्लोज आए, इनके बीच वाइब्रेशन कम हुआ। तो बच्चों जब वाइब्रेशन कम हुआ तो इनका मोशन कम हुआ, और मोशन कम हुआ तो इनकी एनर्जी कम हुई। तो एनर्जी कम हुई तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो लेस एनर्जी मीन्स कोई भी सिस्टम स्टेबल होता है अपने एनर्जी को रिलीज करके। मतलब कि सॉलिड में सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो सॉलिड में मिनिमम एनर्जी है, तो सॉलिड इज मोस्ट स्टेबल। ओके, सॉलिड क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल है लिक्विड से। इसमें एनर्जी, सॉलिड में एनर्जी दीजिए तो किस स्टेट में आएगा, लिक्विड में। तो इसके
इसके पार्टिकल्स के मोशंस जो होंगे इससे ज़्यादा होगा, ये थोड़ा इनसे कम स्टेबल होगा लिक्विड, और ये ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा। लिक्विड इज मोर एनर्जेटिक देन सॉलिड। अब इनको एनर्जी देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये गैस भी और ज़्यादा एनर्जेटिक। अगर बोला जाए कि एनर्जी के आधार पर सबसे कम एनर्जी किसमें है, तो एनर्जेटिक है तो सॉलिड। तो लेस द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। मतलब कोई सिस्टम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो एनर्जी रिलीज करे। एनी सिस्टम वांट टू बी स्टेबल बाय रिलीजिंग द एनर्जी। तो सॉलिड में कम एनर्जी है, सॉलिड इन सभी से ज़्यादा स्टेबल है। देन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी है, तो सॉलिड से ज़्यादा एनर्जी होने के वजह से ये थोड़ा कम स्टेबल है, एंड गैस इज द लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में क्या होगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, मिनिमम। और इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो यहां हम देख रहे हैं, तो यहां पर बच्चों कि जब हम सॉलिड के बारे में बताया कि सॉलिड को जब गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में आ जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट ये क्या हो गया, सॉलिड आर मोर स्टेबल, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर is more stable, ये ज्यादा स्टेबल भी हो गए देन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, देन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज आ गए, तो क्लोज आने के वजह से इनके स्पेस जो होगा इनके बीच का वो कम हो जाएगा, और जब स्पेस कम हो जाएगा तो सॉलिड क्या हो जाएगा, इनकॉम्प्रेसिबल, ये असंपीड्य हो जाएंगे। ये देखिए गैस में स्पेसिंग बढ़ जा रहा है, जब स्पेस बढ़ गया तो इनको कंप्रेस करना आसान हो जाता है। गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स बिकम ए पार्ट और उनको कंप्रेस करना आसान हो जाता है। तो सॉलिड क्या हो गए, अगर मान लीजिए स्पेस कम हुआ तो वो थोड़े ज्यादा रिजिड हो जाएंगे, रिजिड और ये फ्लूइड हो जाए, फ्लूइड, दीज आर फ्लूइड, और गैस भी फ्लूइड, जो फ्लो करते हैं दे आर कॉल्ड फ्लूइड, फ्लो करने वाले को फ्लूइड कहते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा, और सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा कि सॉलिड स्टेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है, इनके पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होता है, ये रिजिड होते हैं। लिक्विड फ्लूइड हैं, इनके बीच जो होता है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड, सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आता है, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो बच्चों ये लेक्चर 6 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का यहीं समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे लिक्विड और गैसियस स्टेट के साथ। तब तक बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।